जहां जहां इंसिडेंट्स हुए थे उनकी वीडियोस को खंगालकर जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम कर भी रहे हैं। इसको बैक ट्रैक कर कर भी सोशल मीडिया और कोई हमारे पास इनपुट्स टेक्स्ट मैसेजेस के और के जो आए हैं उनको भी मॉनिटर कर कर जो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको भी हम ट्रेस आउट कर कर उनको भी कार्रवाई के अंदर लेंगे। और इनपुट्स क्या थे, क्या हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बड़े अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ भी किया है और उसी हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। एसपी नू जो छुट्टी पे थे उनकी जगह एसपी भिवानी को चार्ज टेम्परेरी दिया था, अब उसको परमानेंट भी दे दिया गया है। उसके साथ साथ चुटपुट घटनाएं गुड़गांव जिले के अंदर आई है, एडिशनल फोर्स वहां डिप्लॉय कर दी गई है कि इन घटनाओं को हम तुरंत रोक पाए और आगे इस तरह की घटनाएं एग्रीगेट ना हो, क्योंकि पहली बार इस तरह का घटनाक्रम हमें प्रदेश में देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि इनके खिलाफ सख्ती से डील किया जाए और जो जो इस तरह के एजिटेशन भी प्रदेश के अलग अलग एरियाज में लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी पैरेलल इंक्वायरी भी कर रही है और एक्शन भी हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए हैं कि हिंसा को रोकने की में नाकाम रही है हरियाणा सरकार और हरियाणा सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही हरियाणा पुलिस की ओर से। जो उनकी खुद की पुलिस ने ये कहा था कि हरियाणा पुलिस ने हमारा सहयोग किया। आज कहना कि मदद नहीं कर रही, मैं तो कहता हूं ऐसी घटना जिसका असर राजस्थान में गया है, हरियाणा में गया है, उनको तो प्राथमिक तौर पे आज ये कहना चाहिए कि इसके ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों प्रदेश सरकार करे और जो जो दोषी, जो जो ऐसे तत्व हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए। क्या मोनू माने सर की वीडियो की जांच होनी चाहिए? जिस तरह से एक दिन पहले वीडियो आता है उसके बाद वो क्या सर इसमें आपको लगता है, जैसा आपने कहा भी था कि ये जो आयोजक थे इन्होंने पूरा ब्यौरा नहीं दिया, क्या आपके पास क्या जानकारी सर? देखिए कई मिसमैचेस हैं और मुझे लगता है वो इंक्वायरी का पार्ट है। आज उन मिसमैचेस के ऊपर मैं टिप्पणी करूं तो इस इंक्वायरी को बाधित करने की भी बात है। पर अगर कोई इसके अंदर लैप्सेस आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे किसी के ऊपर तो उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर कांग्रेस के जो विधायक है मामन खान, उनके एक विधानसभा में जो उन्होंने कहा वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ। क्या देखिए कोई विधायक हो, कोई किसी संगठन का प्रधान हो, कोई नेता हो, ये सब एडिंग फ्यूल टू द फायर का पार्ट है। ये ऐसा घटनाक्रम ना तो इतिहास में हुआ। आजादी के टाइम भी मेवात का मुसलमान था जिसने सबसे पहले महात्मा गांधी जी के साथ खड़े होकर कहा था कि हम इस देश का पार्ट है और आज भी बड़े मजबूती के साथ इस देश की प्रगति में ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं। आज अगर हम वहां पर एटीएल जैसी फैक्ट्री को ला पाए हैं तो इन लोगों के सहयोग से है कि इनके पास वो स्किल है। ये कहना कि किसके बयान से हुआ, पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई कर रही है और सख्त एक्शन। सर जो विपक्ष जो एक आलोचना कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि वक्त रहते कदम नहीं उठाए गए और इसी वजह से हादसा बढ़ा, अगर इनपुट थे तो फिर सर कदम उठाने चाहिए। ऐसी घटना किसी भी सरकार में हुई हो, कैसे भी इनपुट्स रहे हो, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी बिना प्रायर इंफॉर्मेशन की कितने लोग होंगे, वहां क्या घटना हो सकता है, क्या एहतियात बरतने चाहिए, ये कहना कि वे प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं थे। यही विपक्ष था और पिछले महीने की शुरुआत में ये नहीं कहता था कि बाढ़ भी सरकार ले आए। क्या 3 दिन नॉर्थ इंडिया में बारिश कराना काम भी सरकार का था? घटना हुई है, सब मिलकर उसकी निंदा करते हैं और मुझे लगता है सबसे पहले तो कांग्रेस के साथियों को खड़े होकर इस इंक्वायरी में उनके जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पार्टी बनाकर हमें हमारा साथ देना चाहिए कि इन लोगों की गलती की वजह से घटनाक्रम हुआ। सर घटना से एक दिन पहले मोनू माने सर का एक वीडियो आता है। अरे भाई किसी का आया हो, विधायक का आया हो, किसी संगठन के व्यक्ति का हो, एक के पीछे पड़ने से क्या होगा? मैं तो आप लोग मीडिया से जुड़े हो,
फीड्स आपके पास भी है, पिछले 2 महीने की सारी फीड निकाल कर सरकार को दो। मानेसर के अपने पत्रकार साथियों से है, प्रिंट के है, रिटर्न के है, यूट्यूब के है, उन सबको कहो कि फीड्स हमें दे। जिन जिन ने भी भड़काने का काम किया, हम सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है, जो लोकल लीडरशिप है आपकी पार्टी की वहां पे, वो भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 3 कांग्रेस के विधायक है वहां पर, उनका इन्वॉल्वमेंट है। वो ये बात खुलकर, देखिए, मेरी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, डे 1 पे भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं अबव एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इवन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये एग्रीवेट हुआ, जिसका फेलियर रहा, हम सबके खिलाफ एक्शन लेंगे। और मैं कैमरे पे बोल देता हूं, हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रभारी है बदरुद्दीन जी, उनके दोनों बेटों को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, दोनों 1 मिनट में गए, उनकी लोकेशंस ली, जब लोकेशंस उनकी नहीं आई, उस लोकेशन की छोड़ा। हम तो कह रहे हैं कि आप जो जो इन्वॉल्व है उनको भेजिए। आप किसी विधायक का नाम लेते हैं, मैं तो कहता हूं विधायकों को भी बुलाएंगे। आप एविडेंशियरी प्रूफ तो दीजिए किसी के लिए। सर, आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, एक्शन भी होगा। आपको लगता है कि जो पुलिस का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर, जो देखिए, पुलिस का हो, इंटेलिजेंस का हो, मैं पहला आदमी था जिसने आपको बताया एसपी छुट्टी पे था, उसको दूसरा एसपी असेस नहीं कर पाया, उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्राथमिक तौर पर ड्यूटी संभाली, एसपी भिवानी फिर गए, उनने ड्यूटी संभाली, कंट्रोल में आया, मेवात कंट्रोल में आया, मगर मेवात के बाद वो चीज सोना तावड़ू तक पहुंची, गुड़गांव और शहर में भी रात को आई, सख्ती के साथ पैरामिलिट्री भी बुलाई, मिलिट्री भी बुलाई, वहां पर एक्शन लिया गया और एक्शन लेकर हमने कर्टेल किया और बहुत हद तक जान माल के नुकसान को होने से बचाया। जो हुआ है, हम तो उन परिवारों के साथ भी आज खड़े, जो इंजर्ड हैं उनका भी बेस्ट ट्रीटमेंट आज हम करा रहे हैं। और प्राथमिकता के साथ जो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं किसी पक्ष के, उनके खिलाफ जितने एविडेंसेस हैं उनको मॉनिटर कर कर उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। आज बुलडोजर भी चलाया गया सर, और वहां से सर कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं। अब ये काम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से मॉनिटर कर रही है और वो बेटर इस पे बयान दे पाए। लेकिन सर विज साहब कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं कि एक इलाज की बुलडोजर और वही दवाई देनी जरूरी है। चलो, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि किसी बेकसूर पे ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसका नुकसान हो। दोषी है उसके खिलाफ तो चाहे सख्त से सख्त कार्रवाई में एक बुलडोजर क्यों, बहुत सी ऐसी चीजें जो होती रही है कानूनी दायरे में रहकर वो करनी चाहिए। सर, पलायन जिस तरीके से हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मेरे पास तो कोई इस तरह के समाचार आए नहीं है। गुरुग्राम की नाटू कॉलोनी है सर, अगर कोई भी जो बाईपास है वहां से नाटू कॉलोनी है, वहां से 500 से 600 मुस्लिम लोग रहते थे, 50 से 60 लोग वहां पे रह चुके हैं। वहां से पलायन जो है वो भारी मात्रा में। मैं तो आपसे पूछ लेता हूं कि वो रेजिडेंट से हरियाणा के, वो किसी इंडस्ट्री में काम करते थे, वो किसी घर पे काम करते थे, उनको थ्रेट आया है, ये कहना कि 4 लोग यहां से यहां रीलोकेट हो गए, उसको माइग्रेशन बताना, ये भी मुझे लगता है कि हमारे मीडिया के साथियों का फेलियर है। मेरे पास जो इनपुट आप जिस कॉलोनी का बता रहे हैं, वहां तो कोई एक छोटी फैक्ट्री काम करती थी और वो बंद हुई और वो लोग रीलोकेट हो गए। ऐसे तो कंस्ट्रक्शन साइट में 60 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग काम करते हैं, साइट का काम खत्म हो जाता है, वो रीलोकेट हो जाते हैं। माइग्रेटिंग लेबर्स थी या परमानेंट लेबर्स थी, इसको डिस्टिंग्विश करना भी हमारी जिम्मेवारी है। इसके अलावा सर, अगर मोनू मानेसर का जिक्र करें, मोस्ट वांटेड है राजस्थान सरकार के लिए, और उसको लेकर हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, जो भी मदद होगी। तो राजस्थान सरकार कल सुबह अपने डीजीपी के माध्यम से स्पेशल टीम हरियाणा भेज दे, हम असिस्ट करेंगे। राजस्थान सरकार की जितनी मेरी नॉलेज है, 3 बार टीम किसी एक व्यक्ति जिसका आप बारी बारी नाम लेते हैं उसके घर पर
रेड मारने आई थी और तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उनके साथ जाकर उस रेड में हिस्सा लिया। आप एविडेंसेस लोकेशन लेके राजस्थान पुलिस के साथ ही आ जाइए, हमारी पुलिस आपके साथ मिलेगी।